नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं मुंशी प्रेमचंद के कालजयी उपन्यास गोदान की। हाँ, 1936 में आया था ये उपन्यास। बिल्कुल। और आज भी इसकी गूंज सुनाई देती है। ये कहानी है होरी राम की और उसके जरिए मतलब उस भारत की जो गांव में बसता था। उसके सपने, उसके संघर्ष। हाँ, और उसकी पीड़ा भी। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे, इस कहानी की परतें खोलेंगे। बिल्कुल, चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी का जो केंद्र है वो है होरी राम, उत्तर भारत का एक बहुत ही आम गरीब किसान। और उसका एक ही सपना है, सबसे बड़ा सपना, कि घर में एक गाय हो। हाँ, गाय, जो उस समय मतलब समृद्धि सम्मान का प्रतीक थी। सही कहा। और थोड़ी धार्मिक पूर्ति भी, जैसे जीवन सफल हो गया गाय पाकर। बिल्कुल, और वो मेहनत करके आखिरकार एक गाय खरीद भी लेता है। एक उम्मीद जगती है। हाँ, लगता है जैसे सब ठीक हो जाएगा अब, एक वरदान जैसा। पर ऐसा होता नहीं है। नहीं, यहीं से कहानी में वो दुखद मोड़ आता है ना? हाँ, वो गाय मर जाती है और शक है कि शायद होरी के अपने भाई हीरा ने ही। ईर्ष्या के कारण, जलन में। बिल्कुल, लेकिन होरी वो चुप रह जाता है। हाँ, वो न्याय मांगने नहीं जाता, पुलिस या पंचायत के पास नहीं जाता। क्योंकि उसके लिए मतलब उस समाज में परिवार की इज्जत वो न्याय से भी ऊपर थी। और ये चुप्पी उसे बहुत भारी पड़ती है। बहुत ज्यादा। यहीं से वो कर्ज के जाल में फंसना शुरू होता है। साहूकार, जमींदार, रिश्वत देनी पड़ती है, दहेज का बोझ है। हाँ, और तो और धार्मिक दान के नाम पर पंडित तक उसका शोषण करते हैं। ये सिर्फ पैसे की तंगी नहीं थी फिर तो। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक पूरा सामाजिक और आर्थिक ढांचा था जो उसे पीस रहा था। होरी का संघर्ष सिर्फ पेट भरने का नहीं था, वो इज्जत बचाने का भी था। और ये सामाजिक दबाव और बढ़ जाता है जब उसका बेटा गोबर। हाँ, गोबर, वो एक जिसे नीची जाति माना जाता था, उस जाति की लड़की झुनिया के साथ उसे घर ले आता है। हाँ, और पंचायत क्या करती है? वो गोबर को सजा देने की बजाय होरी पर जुर्माना लगा देती है। क्योंकि उसने जाति के नियम तोड़े, समाज की व्यवस्था को चुनौती दी। बिल्कुल, उस वक्त ये बहुत बड़ा कदम था। लेकिन फिर भी देखिए, होरी झुनिया को बहू के रूप में अपना लेता है। हाँ, लेकिन किसी विद्रोह के कारण नहीं। नहीं, विद्रोह नहीं, वो करुणा के कारण ऐसा करता है। दया आ जाती है उसे। लेकिन यहाँ जो असली हिम्मत दिखाती है वो है होरी की पत्नी धनिया। धनिया, हाँ, वो कमाल का पात्र है। बहुत मजबूत, मुंह पर बोलने वाली औरत। जहां होरी दबता जाता है, चुप हो जाता है, धनिया आवाज उठाती है, वो तर्क करती है, लड़ती है। सही कहा। कई मायनों में वो होरी से ज्यादा बहादुर और क्या कहते हैं, तर्क संगत है, प्रैक्टिकल है। वो परिवार की नैतिक धुरी है। और प्रेमचंद ने धनिया के जरिए उस समय की महिलाओं की जो अंदरूनी शक्ति थी, उनकी जो समझ थी, उसे दिखाया है। ये तो हुई गांव की बात, एकदम असली कड़वी सच्चाई। लेकिन इसके साथ साथ प्रेमचंद शहर के कुछ किरदारों को भी लाते हैं। हाँ, वो शहरी बुद्धिजीवी, जैसे प्रोफेसर मेहता, डॉक्टर मालती, मिस्टर खन्ना। ये लोग बड़े पढ़े लिखे हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। समाज सुधार की, आजादी की, महिला अधिकारों की, समाजवाद की। लेकिन इनकी बातों और इनकी अपनी जिंदगियों में एक बड़ा फासला नजर आता है ना? बिल्कुल, पाखंड है, विलासिता है, और सबसे बड़ी बात, वो होली जैसे आम भारतीयों की असलियत से बिल्कुल कटे हुए हैं। वो बदलाव की बात करते हैं पर उसकी कीमत चुकाता है होरी। ये जो शहरी बनाम ग्रामीण भारत का विरोधाभास है, प्रेमचंद ने इसे बहुत बहुत गहराई से दिखाया है। और उपन्यास का अंत, वो तो मतलब मन को झकझोर देता है। बहुत मार्मिक है। होरी गरीबी और बीमारी से लड़ते लड़ते अपनी मृत्युशैया पर है। और उसकी आखिरी इच्छा? गोदान, गाय का दान, ताकि उसे मोक्ष मिल सके। पर उसके पास है क्या देने को? न गाय बची, न जमीन, न पैसा, कुछ भी नहीं। तब उसकी पत्नी धनिया वो कुछ सिक्के, शायद 20 आने या कुछ, वो पुजारी को देती है और कहती है कि यही गाय है, यही इनका गोदान है। हाँ, और होरी शायद यही विश्वास करते हुए मर जाता है कि उसने अपना धर्म, अपना कर्तव्य पूरा कर दिया है। उसकी पूरी जिंदगी एक बलिदान थी। बिल्कुल। पर यह सवाल जरूर उठता है कि क्या ये बलिदान सार्थक था? क्या इसी में जीवन की सार्थकता थी? तो अगर हम सार देखें तो गोदान क्या क्या दिखाता है? जाहिर है, ग्रामीण गरीबी, जाति का उत्पीड़न, धार्मिक पाखंड, कर्ज का वो दुष्चक्र जिसने किसानों को आर्थिक गुलाम बना रखा था, और शहरी बुद्धिजीवियों और गांव की जमीनी हकीकत के बीच की वो गहरी खाई। हाँ,
और साथ ही धनिया जैसी शक्तिशाली महिला पात्र जो व्यवहारिक हैं, निडर हैं और नैतिक रूप से कहीं ज्यादा मजबूत हैं अपने आसपास के पुरुषों से। और सोचने वाली बात है कि लगभग 90 साल हो गए इस उपन्यास को लिखे हुए। पर इसकी प्रासंगिकता देखिए, आज भी ये बातें कितनी सच लगती हैं। हाँ, शायद चेहरे बदल गए हों, तरीके बदल गए हों, पर किसानों के संघर्ष, जाति से जुड़े मुद्दे, कर्ज का जाल, परंपरा का दबाव, ये चीजें कहीं न कहीं आज भी हमारे समाज में मौजूद हैं। प्रेमचंद ने सिर्फ एक उपन्यास नहीं लिखा था। नहीं, उन्होंने तो जैसे एक सभ्यता के किनारे का दस्तावेजीकरण किया था, बहुत करुणा, दर्द और क्रूर ईमानदारी के साथ। गोदान वाकई एक ऐसी किताब है जिसे हर किसी को पढ़ना चाहिए। ये दिल को छूती है और सोचने पर मजबूर करती है। हाँ, शायद थोड़ा परेशान भी करती है। और हमें इस एक सवाल के साथ छोड़ जाती है कि वो जो जीवन भर का बलिदान है, दूसरों के लिए पिसते जाना, दबते जाना, क्या वही असली सार्थकता है? क्या वही असली बलिदान है?